ज्ञान ध्यान। 14 सितंबर से संसद सत्र शुरू हो रहा है। संसद जहां से देश को नई दिशा मिलती है, जहां कई मुद्दों पर चर्चाएं होती है, वाद विवाद होता है। अब जहां वाद विवाद होगा, चर्चा होगी, तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी उठेंगे। लेकिन इस कोरोना काल में पहले संसद सत्र में जो प्रश्न काल होता है, उसे हटा दिया गया था, जिस पर विपक्ष ने भारी हंगामा किया और अब ये तय हुआ है कि लिखित में प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। अब क्या होता है प्रश्नकाल, जिस पर विपक्ष ने इतना हंगामा किया? प्रश्नकाल की क्या जरूरत है और इसका इतिहास, भूगोल सब आपको बताते हैं आज के ज्ञान ध्यान में। मैं हूं प्रतीक वाघमारे। संसद सत्र में चर्चाओं को मजबूत बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बैठक से पहले 1 घंटे का समय प्रश्न पूछने का होता है, जिसे प्रश्नकाल कहा जाता है। हालांकि ये 1 घंटा किस समय पर होगा, इसके नियम बदलते रहते हैं। प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का एक अहम हिस्सा है। इसे यूं समझे जैसे लोकतंत्र में सवालों का बड़ा महत्व है, तो वैसे ही संसद सत्र में भी क्वेश्चन आवर का होना जरूरी है। प्रश्न पूछना संसद के सदस्यों का संसदीय अधिकार है। प्रश्नकाल में सदस्य सरकार के प्रत्येक पहलू पर, माने हर काम काज पर, फिर चाहे वो लोगों से जुड़े हों या सिस्टम से जुड़ा, हर सवाल उठा सकते हैं और उस सवाल का जवाब संबंधित मंत्री खड़े होकर संसद में देते हैं। कुल मिलाकर प्रश्नकाल के दौरान सरकार का एक छोटा सा टेस्ट हो जाता है, जो जरूरी भी है। लोकसभा में आमतौर पर प्रश्नकाल का समय 11 से 12 बजे के बीच का होता है। पहले के समय में ये और जल्दी हुआ करता था, लेकिन फिर इसका समय बदल दिया गया। वहीं राज्यसभा में 12 बजे से 1 बजे के बीच प्रश्नकाल होता है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते हैं कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी वर्ड लिमिट क्या है। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? 2 तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा 2 तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मैं प्रतीक वाघमारे बात कर रहा था प्रश्नकाल पर, और अब जान लेते हैं कि कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आमतौर पर इन प्रश्नों के 3 प्रकार हैं। पहला है तारांकित प्रश्न। इसमें सवालों के जवाब मौखिक रूप से दिए जाते हैं, जिसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाती है। और दूसरा है अतारांकित प्रश्न। इसमें सवाल के जवाब लिखित में दिए जाते हैं, जो सदन के पटल पर भी रखे जाते हैं। और हाँ, इसमें क्रॉस क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं होती। दोनों तरह के सवालों को 10-15 दिन पहले भेजना होता है। एक दिन में 20 तारांकित सवाल और 230 अतारांकित सवाल पूछे जा सकते हैं। और राज्यसभा में कितने भी तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जबकि 200 अतारांकित सवाल ही पूछे जा सकते हैं। याद रहे, सदस्य 10-15 दिन पहले ही सवाल भेज देते हैं, ताकि जवाबदेह मंत्री सवालों के जवाब इकट्ठा कर ले। तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। वो सवाल जो अर्जेंसी में पूछे जा रहे हों। ऐसे सवालों को 10 दिन पहले देने की कोई सीमा नहीं है। ये कम समय में भी भेजे जा सकते हैं, लेकिन हाँ, सदस्य को इसकी अर्जेंसी का कारण भी बताना होगा। इसका जवाब ओरली भी सदन में दिया जा सकता है। इन प्रश्नों का एक चौथा प्रकार भी है। गैर सरकारी सदस्यों से भी सवाल किए जाते हैं। ये आवश्यकता अनुसार पूछे जाते हैं। सवाल पूछने का भी एक लहजा होता है, प्रॉपर तरीका होता है। इसलिए जनहित से जुड़े जो भी प्रश्न लिए जाते हैं, जिसमें अनुमान, व्यंग्य, आरोप प्रत्यारोप और मान हानिकारक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें किसी व्यक्ति के चरित्र या आचरण पर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है, और ना ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत दोष दिया जा सकता है। वो कहते हैं ना, नो पर्सनल क्वेश्चंस।
इसमें प्रश्नों की वर्ड लिमिट भी तय की गई है। सवाल 150 शब्दों से ज्यादा का नहीं हो सकता। अब उस सवाल का उत्तर देते हैं कि आखिर यह प्रश्नकाल कब से और कैसे शुरू हुआ। तो इंग्लैंड में सबसे पहले 1721 में इसकी शुरुआत हुई थी और ब्रिटिश भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत 1892 में हुई। वैसे आजादी से पहले भारत में प्रश्न पूछने के अधिकार पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती थी। वहीं आजादी के बाद उन पाबंदियों को हटा दिया गया। हमारे देश में मई 1952 तक सदन में प्रश्नकाल नहीं होता था। 27-28 मई 1952 को सदन में पहली बार आधे घंटे का समय प्रश्न पूछने के लिए तय किया गया था। यह महत्वपूर्ण लगा तो इसे बढ़ाकर 1 घंटे का कर दिया गया और नियमित भी कर दिया गया। कुल मिलाकर सरकार से सवाल पूछने के लिए इस प्रावधान को लोकतंत्र के लिए जरूरी माना गया। तो आप सुन रहे थे ज्ञान ध्यान, मैं प्रतीक वाघमारे हूँ। कैसा लगा आपको ये ज्ञान और किस विषय पर हम आपको ज्ञान दे सकते हैं, ये हमें ज़रूर बताइए। हमारा पता है radio@aajtak.com। साथ ही आप हमें JioSaavn, Spotify और टेलीग्राम पर भी खोज सकते हैं। तो सुनते रहिए आज तक रेडियो। अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।